स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 8 हमारे संसाधन भूगोल के पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश खाली स्थान कहलाता है। इसका उत्तर है ह्यूमस। मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश ह्यूमस कहलाता है। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखीय जुताई खाली स्थान अपरदन रोकने का उपाय है। इसका उत्तर है मृदा। समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार खाली स्थान अपरदन से प्रभावित है। इसका उत्तर है मृदा। छोटा नागपुर पठार मृदा अपरदन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। इसका उत्तर है 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर लिखें। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, जलवायु। इसका उत्तर है मृदा का गठन। यहाँ पर दिए गए कारकों में से मृदा का गठन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर होगा खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई, शुष्क कृषि। इसका उत्तर है समोच्च रेखीय जुताई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जिसमें एक साइड में है भूमि उपयोग ह्यूमस, समोच्च रेखीय जुताई, कृषि योग्य भूमि, और दूसरा साइड है मृदा अपरदन को रोकना, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। इसका उत्तर है भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, समोच्च रेखीय जुताई, मृदा अपरदन को रोकना, और कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। इसका उत्तर है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और दूसरा है जलवायु। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। इसका उत्तर है भूमि निम्नीकरण के दो कारण, पहला मृदा अपरदन और दूसरा है वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। इसका उत्तर है भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि उसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका उत्तर है पहला राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा जैव मंडल निचय। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। इसका उत्तर है वर्षा जल संग्रहण, दूसरा जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, और तीसरा धरातलीय जल का संरक्षण। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है जल एक प्रकार का नवीकरणीय योग्य संसाधन है। फिर भी जल का असमान वितरण, अत्यधिक शोषण, अत्यधिक उपयोग एवं बढ़ती जनसंख्या के कारण जल का स्तर नीचे चला जा रहा है तथा जल दुर्लभ होते जा रहे हैं। जल के कमी की इस समस्या को कम करने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। इसका उत्तर है झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख पड़ जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी बहकर चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर बताएं। जिसमें पहला प्रश्न है वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई। तो इसका उत्तर है वेदिका जुताई। वेदिका जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। समोच्च रेखीय जुताई
समोच्च रेखीय जुताई किसी भी ढालू भूमि पर की जाती है। वेदिका जुताई पानी की कमी को पूरा करने के लिए की जाती है और समोच्च रेखीय जुताई अधिक पानी से मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है ऊपरी मृदा और उप मृदा। तो इसमें जो है सबसे पहले ऊपरी मृदा में ह्यूमस उपस्थित रहता है और उप मृदा में ह्यूमस अनुपस्थित रहता है। दूसरा, यह ह्यूमस एवं वनस्पति के साथ सबसे ऊपर उपस्थित रहता है, जबकि उप मृदा यह बालू, गाद, सिल्ट के साथ निचले परत पर उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कारण बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका उत्तर है पृथ्वी पर उपलब्ध सारा जल गतिशील रहता है। जल के इन्हीं गतिशीलता के कारण जल का पुनर्भरण और नवीकरण हो पाता है। जल समुद्रों, नदियों, झीलों, कुओं और खेतों आदि जल स्रोतों से वाष्पित होकर वायुमंडल में उड़ता रहता है। धीरे धीरे जब ये वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो पुनः जल बनकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है और हम उस जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। इस जल चक्र के कारण हम जल का बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसलिए जल एक नवीकरणीय जो कि संसाधन है। अगला प्रश्न है अतिचारण मृदा निम्नीकरण का एक कारक है। इसका उत्तर है घास की जड़ें मृदा की ऊपरी भाग को जकड़े रहती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन न के बराबर होता है। परंतु अतिचारण की स्थिति में जब घास ही नष्ट हो जाएंगे तो मृदा ढीली पड़ जाएगी तथा तेज हवा या अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा का अपरदन होगा। इसलिए अतिचारण मृदा निम्नीकरण का एक कारक है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारणों का पता लगाएं। इसका उत्तर है झारखंड का ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। झारखंड में मृदा अपरदन की भी गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके कारण ऊपरी मृदा उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाती है, जो कृषि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।